ओम शांति। आज है 7 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य। अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ बुद्धि में बाबा की ही याद रहनी चाहिए। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह मुख से ज्ञान सुनाने के बिना रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। वो खुशी में नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत है, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसी के साथ प्रतिज्ञा करते हो, ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, जिसके साथ तुम बच्चों की और सजनियों की बाबा कहते सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ से वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो। मधुबन में बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वहाँ तो सम्मुख नहीं होते, चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ तो समझेंगे फलाना स्वामी आया है, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। मुरली सुनते समय सबकी ये जो थॉट है वो एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई की पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें फिर तो अहो सौभाग्य है। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोपी, बाबा कहते अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। अच्छा, इस चित्र में ये करेक्शन करें, यह लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबर वार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। 1-2 बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। बाबा कहते किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिसकी धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस उच्च पद पा नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी उच्च नहीं बनती।
ये बाबा किसके लिए कह रहे हैं कि भविष्य तकदीर ऊंची नहीं बनती जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहे बिगड़ रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़ों को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये तो है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाबा से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। आज बाबा किस चीज़ पर जोर दे रहे हैं? योग पर तो है ही, और पॉइंट्स धारणा पर बाबा जोर दे रहे हैं। सभी पॉइंट्स एक ही समय नहीं समझाई जाती। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है, कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती हैं? सतो प्रधान, सतो रजो और तमो। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। कलाएं कम, जैसे मधुरता है, नम्रता है, सहनशीलता है, सुख है, शांति है, जो हमारे पास हमें खजाने मिले हैं वो खजाने कम होने लगते हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जाते हैं। अभी जंप लगाना है। कलाएं तो धीरे धीरे कम होती हैं, मतलब इसे कम होने में टाइम लगता है 5000 साल, और हमें ये 100 साल संगम के मिले हैं कलाओं को धारण करने के लिए। अभी जंप लगाना है, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना। चखे तो चाखे बैकुंठ रस, इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ यह है चाखे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अगर कलाएं धारण करी तो स्वर्ग की बादशाही, और नहीं तो गिरे तो चकना चूर, है ना। तो फिर तो कुछ मिलना नहीं। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा कहते काम की चमाट, काम विकार में गए तो कुछ नहीं मिलना, गिर गए तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की है,
कितने अंधों की लाठी बना घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावें जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, ये भी पक्का है कि सारी दुनिया नहीं आएगी। देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे ददीची ऋषि का मिसल है। हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस और दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी शास्त्र सुनाते हैं, वहाँ कोई रूहानी सर्विस नहीं करते। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं को पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल यानी आत्माओं को। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतीदी दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। विकर्म यानी पाप कर्म। वहाँ हम जो भी कर्म करेंगे वो पुण्य कर्म ही बनेगा, क्योंकि वो है ही राम राज्य। वहाँ होते ही है थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हें समझाना ऐसे है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। क्या समझाना है सबको कि तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो और फिर से क्या बनना है, सतो बनना है। यानी फिर से वो गुण, वो शक्तियां, वो है ना, सब कुछ अपने स्वरूप सब धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं। यहाँ को उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर राज्यों सिखाते हैं। इसीलिए भारत का प्राचीन युग सब जान चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपनी धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने। इस समय वह भी तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसों की दरकार नहीं। पैसा हम क्या करेंगे, तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। ये चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझानी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म का मतलब है जो पाप हो आत्माएं कर चुकी हैं 63 जन्म द्वापर और कलयुग में जो उनसे पाप हुए हैं, तो वो सब बाबा कहते हैं योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का हमें परिचय देना है। समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने पहिष्यत स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्यालात करने हैं, भारत में बहुत हुनर दिखाए, तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है नई दुनिया बनने में, कोई देरी थोड़े ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। बाबा कहते कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी ही लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनाते हैं, मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है खानियों से। सोना चांदी कहाँ से मिलता है, खानियों से। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो, हुनर तो सब सीख रहे हो। साइंस का कितना घमंड चल रहा है, ये साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिम सर्विस में रहते हैं। 5 तत्व भी एकदम कायदे में चलते हैं। ये नहीं कि बारिश हो रही है, नदी इधर की सीधी जाने की बजाय इधर उधर शहरों में पानी जा रहा है, वो चीज़ नहीं होती। कायदे से चलते हैं 5 तत्व भी। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतु प्रधान है। तो आज बाबा ने पूरा जोर किस चीज पे दिया है कि हमें अपना पुनः सतु प्रधान बनना है। तो योग करें कि बाबा से किरणें आ रही हैं और मैं आत्मा सतु प्रधान बनते जा रही हूँ। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। जितना हम ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे उतना ये इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए हमेशा उछलते रहना है। आज का वरदान है सत्यता की महानता द्वारा। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बीठो नच, सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। वो आपकी बुद्धि को डगमगाएंगे, आपके निश्चय को हिलाएंगे, लेकिन आप इस सत्य पर अडिग रहे कि मेरा शिव बाबा मेरे साथ है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो जो आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, भिन्न भिन्न बातें लाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं वो झूले को हिला रहे हैं, आपके निश्चय को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो अपने को निश्चय को नहीं हिलाना है ना, ये हिलाना नहीं है, ये झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ, पेपर लो और हम बाप के साथ झूले। जब माया आएगी ना, झूले का मतलब है हिलाना, यानी माया का भी आना। तो हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की याद में झूलेंगे। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे पास? लेट गो की शक्ति, कोई भी परिस्थिति आए कोई बात नहीं, है ना। सहयोग करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति। चौथी है परखने की शक्ति। फिर है निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की शक्ति,
समाने की शक्ति, बातों को समाओ, बातों का विस्तार नहीं करो, इसको उसको नहीं सुनाओ। जब कोई व्यक्ति को एक बात पता चली तो वो जाके दूसरे को, दूसरा तीसरे को बताता है, तो उस संकल्प का, उस बात का विस्तार हो जाता है। तो बातों का विस्तार नहीं करना, बातों को समाना है, समेटना है और बातों को भी समाना है। ठीक है, दूसरों की कमियों को समाना है, किसी की कमी देखकर उसका सारे संसार में विस्तार नहीं करना। ये सब बातें हमें, शक्तियां हमारी यूज करते हैं हम लोग। ये अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। संस्कारों में भिन्नता, इसका अर्थ है किसी के कैसे संस्कार हैं, किसी के कैसे हैं, है ना। तो वो जो भिन्नता है उसमें एकता लानी है। और वो कैसे होती है कि एक दो के संकल्पों को, एक दो के विचारों को हमें सम्मान देना है, हाँ जी करना है। ये नहीं कि कोई अपनी बात कह रहा है उसकी बात को कट कर दो, नहीं, तब स्टॉप हो जाओ और जब धीरे से अपनी एक बात सामने रख दो। ठीक है, लेकिन बहस नहीं करनी, संस्कारों में टकराव नहीं करना, एकता के साथ रहना बाबा हमें सिखाते हैं। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा है, एक दो के संकल्पों को रिगार्ड देना, बड़ों को भी रिगार्ड देना, और सारी शक्तियां होनी चाहिए। कोई भी बात आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट गो, बातों को जाने दो, है ना, और बाबा को आने दो। ठीक है, बाबा को रखना है और किसी को याद नहीं करना है। और बाबा ने कहा माया आएगी झुलाने के लिए। माया का काम क्या है, झूले को हिलाना, हमारी बुद्धि को तो हिलना नहीं है। ठीक है, और बल्कि धन्यवाद दो, जो भी आत्मा आपका पेपर लेने के निमित्त बनी है वो आपकी बुद्धि को हिलाने के निमित्त बन रही है। अच्छा, ओम शांति।